तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा है आप ठीक होंगे। तो स्वागत है आपका हमारे चैनल में। हम आपके लिए आज भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की एक अनसुनी कहानी लाए हैं जो आपको शायद ही पसंद आए तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर देना। तो आइए हम आज की कहानी सुनते हैं। एक बार की बात है, भगवान विष्णु शेषनाग जी पे बैठे बैठे बोर हो गए थे। उन्होंने मन बनाया कि चलो पृथ्वी लोक पर परिक्रमा करके आते हैं। वैसे भी कई वर्ष बीत गए हैं धरती लोक की परिक्रमा किए हुए। उन्होंने धरती लोक पर जाने की तैयारी शुरू कर दी। स्वामी को तैयार होता देख माता लक्ष्मी ने कहा, हे स्वामी, आप कहाँ जाने की तैयारी में लगे हुए हैं। भगवान विष्णु ने उत्तर दिया कि हे देवी, बहुत वर्ष बीत गए हैं धरती लोक की परिक्रमा किए हुए और मनुष्यों की हाल चाल जाने, तो वहीं जाने की तैयारी कर रहा हूँ। माता लक्ष्मी ने यह बात सुनकर उनका भी मन हुआ कि धरती लोक पर परिक्रमा करने की। उन्होंने भगवान विष्णु से आज्ञा लेते हुए कहा, हे स्वामी, क्या मैं भी आपके साथ धरती लोक की परिक्रमा पर चल सकती हूँ। यह बात सुनकर भगवान विष्णु ने 2 पल तो कुछ सोचा, फिर उन्होंने कहा, हे देवी, आप हमारे साथ चल सकती हैं धरती लोक पर, लेकिन उससे पहले मेरी एक शर्त माननी पड़ेगी। माता लक्ष्मी ने कहा, हे स्वामी, क्या शर्त है आपकी। भगवान विष्णु ने कहा, आप मेरे साथ तब चल सकती हैं कि अगर आप धरती लोक पे पहुंचेंगे तो आपको उत्तर दिशा में नहीं देखना है, आप मेरे साथ ही चलेंगी। माता लक्ष्मी ने तुरंत ही हाँ कर दी और दोनों ही बहुत सुबह धरती लोक पर पहुंच गए। धरती लोक पे अभी सूर्यदेव निकल ही रहे थे और बरसात होकर बंद हुई थी। चारों तरफ हरियाली ही हरियाली। माता लक्ष्मी धरती को देख के ऐसी मंत्रमुग्ध हो गई कि वो चारों तरफ देखने लगी और वह देखते ही देखते उन्होंने कब उत्तर दिशा की ओर देखने लगी और स्वामी विष्णु भगवान को दिया वचन भूल गई। उत्तर दिशा में माता लक्ष्मी को एक बहुत ही सुंदर बगीचा नजर आया जिसमें से भीनी भीनी खुशबू आ रही थी और उसमें बहुत ही सुंदर और रंग बिरंगे फूल खिले थे। माता लक्ष्मी ऐसी आकर्षित हुई कि बिना सोचे समझे उस बगीचे में जाकर उसमें से एक सुंदर सा फूल तोड़ लाई। माता लक्ष्मी जब बगीचे से फूल तोड़कर वापस आईं तो उन्होंने भगवान विष्णु की आंखों में आंसू देखा और भगवान विष्णु ने कहा कि किसी से भी बिना पूछे किसी का सामान नहीं लेना चाहिए और साथ में उन्होंने उनसे किया वचन भी उन्हें याद दिलाया। माता लक्ष्मी को जब अपनी गलती का एहसास हुआ तो उन्होंने भगवान विष्णु से माफ़ी मांगी, लेकिन भगवान विष्णु ने कहा, हे देवी, आपने जो गलती की है उसकी सज़ा तो ज़रूर मिलेगी, आपको इसका प्रायश्चित करना पड़ेगा। उन्होंने कहा, आपने जिस माली के खेत से फूल तोड़ा है वो यह एक प्रकार की चोरी हुई। आप उसी माली के घर 3 साल तक नौकरी करेंगी और पुनः मैं 3 साल बाद आपको वैकुंठ लोक में वापस बुलाऊंगा, आप चलिए आना। माता लक्ष्मी एक गरीब औरत का वेश धारण करके उस खेत के मालिक के पास पहुंची। उस मालिक का नाम माधव था। माधव अपने बीवी और 2 बेटे एक बेटी के साथ उस खेत में काम करके किसी तरह गुजारा करता था। माता लक्ष्मी जब एक साधारण औरत के रूप में माधव के झोपड़े में पहुंची तो माधव ने कहा, हे बहन, आप कौन हैं, आपको क्या चाहिए। माता लक्ष्मी ने कहा, मैं एक असहाय और अबला स्त्री हूँ। मेरी सहायता और मेरी देखभाल करने वाला कोई नहीं है। मैंने कई दिनों से खाना भी नहीं खाया है, मुझे भी कोई काम दे दो। माधव भले ही गरीब था लेकिन बहुत ही साफ और अच्छे दिल का था। माधव ने कहा, हे बेटी, अगर मेरी 4 बेटियां होती तो मैं भी पालन पोषण करता। हम बहुत गरीब हैं, हम इसी खेत में काम करके बहुत मुश्किल से अपने घर का गुजारा करते हैं। अगर तुम्हें दिक्कत ना हो और हमारे साथ हम जो रूखा सूखा खाते हैं उसी में खा के गुजारा कर पाओ तो अंदर आ जाओ बेटी।
माता लक्ष्मी जिस दिन माधव के घर आई थी, उसी दिन से ही माधव की किस्मत बदल गई। उसी दिन माधव को फूलों में इतना मुनाफा हुआ कि उसने शाम को एक गाय खरीद ली। इससे माधव ने अपने व्यापार को भी बढ़ाया और अच्छे अच्छे कपड़े बनवा लिए। बीवी और बेटी ने अपने लिए गहने बनवा लिए और गांव में बहुत बड़ा और आलीशान पक्का घर बनवा लिया था। माधव हमेशा सोचता था कि यह सब मुझे इस महिला के आने के बाद ही मिला है। यहाँ 2-4 साल बीत भी गए थे, लेकिन माता लक्ष्मी अभी भी माधव के घर और खेत में काम करती थी। एक दिन माधव जब खेत से काम निपटा कर अपने घर आया तो उसने अपने घर के सामने द्वार पर एक गहनों से लदी देवी स्वरूप स्त्री देखा। माता लक्ष्मी में इतना चमक था कि आंखें माधव की चौनी आ गईं और वह जब ध्यान से उसने देखा तो उसने कहा, अरे यह तो वही मेरी चौथी मुंह बेटी है। माधव समझ गया था यह कोई और नहीं, माता लक्ष्मी है। अब तक माधव का पूरा परिवार घर के बाहर आ गया था और माता लक्ष्मी को वह सब बहुत ही हैरानी और आश्चर्यचकित होकर देख रहे थे। माधव ने कहा, अरे माँ, हमें माफ़ कर दे, हमने अनजाने में तुझसे अपने घर और खेत के सारे काम करवाए हैं। हमसे अनजाने में कैसा अपराध हो गया, माता हमें माफ़ कर दीजिए। अब माता लक्ष्मी मुस्कुराई और बोली, माधव, तुम बहुत दयालु और सज्जन व्यक्ति हो। तुमने मुझे अपने घर में जगह दी और तुमने मुझे अपनी बेटी की तरह रखा और अपने परिवार में सदस्यता दी। मैं तुम्हें वरदान देती हूँ कि तुम्हें धन और खुशियों की कमी कभी नहीं होगी। माता लक्ष्मी ने यह कहकर अपने स्वामी द्वारा भेजे गए रथ पर बैठकर वैकुंठ लोक चली गई। तो दोस्तों, अगर आपको भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की कहानी पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर देना। मिलते हैं आपसे अगली नई कहानी में। धन्यवाद।